कैसे हो मित्रों? तो इस वीडियो में हम जे एडवांस 2025 का वेव ऑप्टिक्स एक बहुत ही बेहतर डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली वेव ऑप्टिक्स का एक नए कंसेप्ट है, मतलब नए कंसेप्ट तो नहीं, लेकिन हमारे पास जो स्लिट वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उसको एक नए वे में क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो। तो देखो इस क्वेश्चन क्या कहा इन अ Young's double slit experiment, a combination of two glasses wedges A and B having refractive index 1.7 and 1.5 respectively are placed in front of the slits as shown in the figure. The separation between the slits is D is equal to 2 mm and shortest distance between slits and the screen is capital D is equal to 2 meter. Thickness of the combination of the wedge is T is equal to 12 mm. The value of the L as shown in the figure is 1 mm. Neglect the any refraction effect at the slanted interface of the edges, and due to a combination of the wedges the center maxima shifts in mm with respect to O by। देखो सबसे पहले इसको बस स्लेट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से इन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है। तो मतलब हमारे पास ना ये जो स्लेट वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई यहाँ पे एक टी की हमने ना टी थिकनेस की रख रखी है, तो टी थिकनेस की एक स्लेट रख रखी है। तो अगर अगर मैं ऐसे वाले क्वेश्चन की जगह एक क्वेश्चन बना दूं जिसमें हमने दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ स्लांटिंग शेप की रख रखी है स्लेट, तो क्या हमारे पास इफेक्ट्स आएंगे? तो देखो अगर मान लो, अब मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह है ना, थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूँ। ये हमारे पास स्मॉल एल है और ये हमारे पास टी है। इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। टी की वैल्यू क्या है? 12 म्यू एम और एल की है 1 एम एम। और क्या कह रखे हैं? स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू, ये भी मेरे ख्याल एल ही है ना, ये भी एल ही है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया 1 एम एम। और अगर ये हमारे पास ए है, ये वाला हमारे पास बी है, स्मॉल डी की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 एम एम। डी की वैल्यू 2 एम एम है, ठीक है। और कुछ कह रखा है? हाँ ये भी तो है। ये हमारे पास कैपिटल डी की भी वैल्यू दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। ये सब चीजें दे रखी हैं। तो अब क्या करना है? हमें सेंट्रल मैक्सिमा लिखना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा लिखने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले डेल्टा एक्स लिखते हैं, डेल्टा एक्स को हम लिखना पड़ेगा। तो उसको लिखने के लिए, डेल्टा एक्स को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर हमें बस इस फॉर्मूले में रख देना है डेल्टा एक्स को, स्मॉल कैपिटल डी, ठीक है, डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये इस फॉर्मूले रख देना है। तो इसको हमारे पास काम बाद में आएगा, पहले हमें डेल्टा एक्स निकालना। डेल्टा एक्स निकालने के लिए मान लो चलो एक काम करते हैं, इस वाली चीज को x1 मानते हैं और इस वाली चीज को x2 मान लेते हैं। मतलब यहाँ से एकदम हमारे पास, यहाँ से हमारे पास वेव आएगी ना, तो यहाँ पे यहाँ पे जब मैं एंटर करूंगा, तो अगर इस वाली डिस्टेंस को मैं x1 कह रहा हूँ और इसको x2, और सिमिट्री से, क्योंकि ये भी हमारे पास स्मॉल एल ही है, इसको सिमिट्री से लिखा हुआ है, तो ये वाली हमारे पास x2 हो जाएगी डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस से तो है। अगर मैं ऑप्टिकल पाथ लिखूंगा तो ये हो जाएगा, ए का क्या है 1.7, ए का 1.7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जब मैं यहां से ये ऐसे एंटर करूंगा तो पहले x1 डेल्टा एक्स लिखा जाएगा x1 इंटू 1.5 प्लस x2 इंटू 1.7, x2 इंटू 1.7 माइनस ये वाली रे जब एंटर करेगी तो x2
इंटू 1.5, क्योंकि x2 है, x2 इंटू 1.5। अब ये कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई अगर हम किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में अगर मैं x चल रहा हूं तो वैक्यूम में मैं म्यू x चलूंगा, ठीक है। और ये हो जाएगा x2 इंटू 1.5 प्लस x1 इंटू 1.7, x1 इंटू 1.7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा x1 1 ये आ जाएगा 1.5 x1 1.7 x2 माइनस 1.5 x2 माइनस 1.7 x1। इसको सॉल्व करने पे ये बन जाएगा 0.2 x2 माइनस 0.2 x1। यहाँ से 0.2 को कॉमन लेंगे, x2 माइनस x1। अब x2 x1 मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो अब ये हमारे पास अगर मान लो ये मेरे पास एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये हमारे पास जो लाइंस है ये इसके पैरेलल है, मतलब ये वाले जो थिकनेस है वाली लाइन है इसके पैरेलल हमने ये डॉटेड लाइन बना रखी है, और ये भी पैरेलल होगी। कोई भी एक पकड़ लो, ये देखो मान लो मैं, चलो कौन से पकड़े, इसे पकड़ लूं मैं, ये देखो ये छोटा सा जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसका एंगल पकड़ लो। तो यहां से देखो tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा लिख रहा हूं, ये हमारे पास L1 है, ये भी 1 है और ये 2 है, तो ये 4 हो गया। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 4 इंटू 10⁻³ है, और ये t 12 इंटू 10⁻⁻6, ये गया 1/3 इंटू 10⁻³ है ना, यही है ना, ठीक है। तो यहां से tan थीटा आ जाएगा तुम्हारा, tan थीटा आ जाएगा 1/3 इंटू 10⁻3। तो लगभग ये 1000/3 तो आ रहा है, ठीक है, 1000/3 तो आ रहा है, ठीक है। तो यहां से अब ये यही वाला tan थीटा इस पे अप्लाई करते हैं, तो इसका भी एंगल सेम है tan थीटा। चलो इसको मैं ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू L 1 आ रहा है 1 इंटू 10⁻⁻3 है ना, 1 इंटू 10⁻⁻3। ये सही है ना, एक मिनट चेक करने दो, हाँ ठीक है। और यहां से ये x1, अब tan थीटा की तो वैल्यू हमने हमने अभी अभी लिखी है 1 mm, है ना, tan थीटा की वैल्यू हमने अभी लिखी 1000/3 10⁻³ अपॉन x1। तो देखो यहां से ये बन जाएगा x1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻6। तो यहां से आ रहा है 3 म्यू एम, ठीक है, x1 की वैल्यू 3 म्यू एम के इक्वल आ रही है। तो देखो हमारे पास जो t है वो x1 और x2 का सम ही है, तो x2 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 म्यू एम, ठीक है। यहाँ से हमें x2 x1 मिल गए। अब देखो x2 x1 का जो डिफरेंस है वो 6 के इक्वल है, 6 म्यू एम। तो यहाँ से जो तुम्हारी, इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू आ रही है 0.2 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6, है ना, यही आ रही है ना। तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब फॉर्मूले पुट कर देते हैं इसे, हमारा फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6। कैपिटल D की वैल्यू कितनी आ रही थी, किधर थी, ये एक्चुअली मैंने सबको ना मीटर्स में रखा हुआ है, ठीक है, तुम भी मीटर्स में ये लेके चलना तो आसान हो जाती है चीजें। तो यहाँ से स्मॉल d की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 10⁻⁻3, देख लो। तो 2 से और 2 से ये गया, तो हमारे पास बचा 1.2 इंटू 10⁻⁻3 1.2 mm,
है ना, इसी में निकालना था ना, एक बार चेक कर लो। हाँ ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2 के इक्वल। एक बार देख लो, 1.2 हमारा आंसर आएगा, देख लो। तो आपको जेड 225 का सवाल समझ में आया होगा। बेसिकली हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को और अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रखा था। तो होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।